आज एक ऐसा अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसे देखकर आप ज़रूर खुश होंगे और आप हो सकता है इन पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर दो क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे चेंजेस करे गए हैं। पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैं बात करूँ हेड कांस्टेबल की पोस्ट। हेड कांस्टेबल में देखो दो तरह की वैकेंसीज निकाली गई थी, एक आरओ और एक आरएम। आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर और आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक की वैकेंसीज निकाली गई थी। जो पहले नोटिस आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पहले आया था, उसमें कहा गया था कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 217 वैकेंसीज हैं और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 30 वैकेंसीज हैं। लेकिन आज चेंजेस करे गए हैं, एक नया नोटिस आया है, वो नोटिस मैं आपसे शेयर भी करूंगा। ऑफिशियल है, वहां पे कई सारे के चेंजेस करे गए हैं। वो सारे चेंजेस आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते थे 22 अप्रैल से अप्लाई कर सकते थे और 12 मई यानी कि आज लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चेंजेस करे गए हैं तो लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको पहले नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता लगा था और आप इंटरेस्टिंग हो तो आप आज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, डेट एक्सटेंड करी गई है। सैलरी की बात करेंगे, लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी रहनी थी 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी जा रही थी, अलाउंसेस अलग मिलने थे। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, या इस तरह की डिटेल्स अगर आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आगे चलते हैं, पेपर किस तरह से होना था। उससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना था। 100 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस थी। लेकिन अगर SC ST कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो, ऑलरेडी BSF कैंडिडेट हो, तो आपको सिर्फ 40 रुपीज की पेमेंट यहाँ पर करनी थी। पेपर का पैटर्न क्या रहना था, पहले आपका OMR बेस्ड पेपर होना था जिसमें फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होने थे, 80 मार्क्स का रहना था। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होने थे, 80 मार्क्स का होना था। 20 क्वेश्चन थे, ये 80 मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 40 मार्क्स का रहना है, ठीक है। ये 40 मार्क्स है सभी, जो 20 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे फिजिक्स के 40 क्वेश्चन है 80 मार्क्स, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश प्लस जीके दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो टोटल आप यहाँ पर देख रहे होगे 100 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स बने, 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का टाइम मिलना था और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होनी थी। OMR बेस्ड पेपर होना था। लेकिन जीके के सेक्शन की बात करें, जीके में आना क्या था आपका, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ जीके में रहना था। अच्छी बात यह कि इतना सब कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आने थे। और दूसरी बात, इंग्लिश प्लस जीके दोनों को कंबाइन करके तो 20 क्वेश्चन बनने थे, समझ गए हो। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश प्लस जीके का पेपर होना था। फिर उसके बाद अगर आप ये पेपर क्वालिफाई वगैरह करते तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पीईटी पीएचडी कैसे होना था वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर मेल कैंडिडेट हो तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होनी थी, 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलना था। और अगर फीमेल कैंडिडेट हो 800 मीटर की रेस होनी थी, 4 मिनट का टाइम मिलना था। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की। अगर मेल कैंडिडेट हो 11 फीट की लॉन्ग जंप होनी थी और आपको 3 चांस मिलने थे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें, 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होनी थी और 3 आपको चांस मिलने थे। मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, हाई जंप की बात करेंगे, 3.5 फीट की होनी थी, 3 चांस, और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट और 3 चांस मिलने थे। तो ये डिटेल्स आपको सारी समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको अप्लाई करना था, rectt.bsf.gov.in ऑफिशियल साइट है, आपको यहां पर जाके अप्लाई करना था। अब हम चेंजेस समझ लेते हैं। उससे पहले जो चेंजेस करे गए हैं, जो नया ऑर्डर आया है, वो आपको कैसे शेयर करूंगा। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वो जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा किस तरह के चेंजेस करेंगे। हालांकि वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पीडीएफ आपको कंफर्मेशन के लिए वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि डेली जॉब अपडेट्स की वीडियोस आपके पास आते रहे, तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर विजिट कीजिए। डेली बेसिस पे वहां पे जॉब अपडेट्स की वीडियोस आती रहती हैं। अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से कुछ चेंजेस करे गए हैं। रेलवे की तरफ से कुछ एक तरह से गिफ्ट आप कह सकते हो वो मिला है, वो भी शेयर करा है। एसएसबी की वैकेंसीज हैं वो भी शेयर करी हैं, सीएचएसएल की वैकेंसीज। तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहता है। और अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट में हमारे पास आ जाए, तो इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। रील्स की फॉर्म में, यानी कि 20 25 30 सेकंड में आपको जो भी नई नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। चलते हैं दोबारा वीडियो की तरफ आते हैं।
अब देखो, अगर आप अप्लाई करना चाहते थे 12वीं पास हो, आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 12th पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए था। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं पास हो, साथ में ITI करा था, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई, क्वालिफिकेशन क्या थी, दोनों पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, 18 से लेकर 25 ईयर। ओबीसी कैटेगरी है, 18 से लेकर 28 ईयर। SC ST है तो 18 से लेकर 30 ईयर्स की एज लिमिट थी। अब यहाँ पर चेंजेस क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। पहले हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज थी वो 217 थी। अब कितनी वैकेंसीज हैं? 217 में 98 ऐड कर दो तो लगभग 300 के करीब मान सकते हो वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पहले 30 वैकेंसीज थी, अब इसमें 41 और ऐड कर दो, मतलब 71 वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं, ये आप समझ सकते हो। तो वैकेंसीज कितनी इंक्रीज करेंगे, जहां पर एक एक वैकेंसी के लिए इतना स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, वहां पर आपको लगभग आप कह सकते हो कि 150 के करीब आपकी वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं, तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं करता वो जरूर अप्लाई कीजिएगा, और बेनिफिट समझ लो। पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते थे 12th मई तक लास्ट डेट थी, आप इसी टाइम तक अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 21 मई तक आपके पास टाइम है, यानी कि और आपको टाइम दे दिया गया, लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ये दो चेंजेस नहीं करे गए, और जो चेंजेस करे गए वो भी समझ लेते हैं। पहले आपको मैंने बताया, जो पेपर आपका होना था वो OMR बेस्ड होना था, क्लियर हो गया। जो पहले आपका मेरिट बनना था वो OMR बेस पे अपने जो मार्क्स लिए प्लस एक डिक्टेशन का टेस्ट होता 50 मार्क्स का, उन दोनों को मिला के मेरिट बनना था। लेकिन अब वो भी चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, OMR बेस आपका पेपर होगा ही नहीं, आपको जो पेपर होगा वो CBT मोड पे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, कोई आपका OMR बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, और एक ही CBT पेपर होगा, और वो CBT पेपर का पैटर्न आपको बता दिया, पैटर्न सेम रहने वाला है, और उसी CBT मोड का जो पेपर होगा उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है, बाकी कोई स्कोर वगैरह ऐड नहीं कर जाएगा। तो मेरिट प्योरली आपका जो CBT पेपर के बेसिस पे होने वाला है। ये सारे डिटेल्स भी जो आपको नया नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको नोटिस शेयर करूंगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना ही भूल गया, ये जो वैकेंसीज की हम बात करें हेड कांस्टेबल की, जो BSF की तरफ से आपको यहाँ पे पता लग भी गया होगा, जो BSF की तरफ से हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और BSF की तरफ से हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की नोटिफिकेशन निकाला गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो चेंजेस करे गए वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जो चेंजेस करे गए हैं, पॉजिटिव चेंजेस करे गए हैं, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, और आप वीडियो को शेयर भी करोगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आप में से ऑलरेडी किसी ने इस पोस्ट पे अप्लाई करा है या कोई इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाह रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी इस यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, यहाँ पर हम आपको फिलहाल SSC की तैयारी करवा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बनी कई तरह की, आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। और SSC MTS का पेपर दे रहे हो, SSC MTS 2023 पेपर के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जिस भी टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वही टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं डिटेल में। और अगर आप लेटेस्ट शिफ्ट देखोगे, वो वीडियोज में से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो फिलहाल करते हैं आज के इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।